हेलो दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो का जो मेरा मेजर टॉपिक्स रहेंगे वो यही रहेगा कि जो हमारा ट्रेडिंग जर्नी में जर्नलिंग जो हम करते हैं या फिर हमें क्यों करनी चाहिए, इसका क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे जर्नलिंग ने मुझे हेल्प करा। मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ जो मैंने अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज से फिगर आउट करे थे अपने एज फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ द जर्नलिंग ओनली। सो ये मैंने कुछ नोट्स बनाए, इन्हें मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। जैसे कि जो हमारे ट्रेडिंग के कई सारे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, एंड उसी में से एक हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है जर्नलिंग जो कि हम करते हैं। ये हमें ये इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये हमें हेल्प करती है हमारी मिस्टेक्स और एज ढूंढने के लिए अपन हमारी स्ट्रेटेजी में। बिकॉज हम बहुत सारे ट्रेड को रिमेम्बर नहीं कर सकते हैं अपने माइंड में, तो इसलिए हमें वो डेटा चाहिए होता है कहीं पर कलेक्ट करके, तो हम उससे अपनी मिस्टेक्स वगैरह को हेल्प कर सकते हैं और हम उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्ट इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं होता है ट्रेडिंग का, हम सब जानते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, वो जस्ट ट्रेड लेने पर फोकस करते हैं। बट ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट द डिसिप्लिन। सो ये इम्पोर्टेंट होता है। प्रॉफिटेबल हो आप या नॉन प्रॉफिटेबल हो, मैटर नहीं करता है। अगर हमें अपना बेटर वर्जन बनना है तो हमें जर्नलिंग उसमें हमें हेल्प करती है। अगर हम इवन प्रॉफिटेबल भी हैं तब भी ये हमें हेल्प कर सकती है कि हम नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए हमें हेल्प कर सकती है। कोई भी स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं होती है, सभी स्ट्रेटेजीज में फ्लॉ होते हैं और सभी के अपने अपने एज होते हैं। वो हमें कैसे पता लगता है? विद द हेल्प ऑफ द जर्नलिंग। सो हम कभी भी अपने प्रॉफिट से नहीं सीखते हैं एक्चुअली में। प्रॉफिट सिर्फ ईगो बिल्ड करता है कि ये स्ट्रेटेजी इतनी वर्क कर रही है, अब मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। एक्चुअली जो हम रियल लेसन हमें मिलते हैं वो हमारे लॉसेस से ही मिलते हैं। तो अब मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि मैं किस तरीके से जर्नल करता हूँ। जैसे कि ये नोशन है, वेबसाइट है, इसमें फ्री यूज होता है कुछ लिमिटेड, और मैं फ्री यूज ही कर रहा हूँ इसे। अभी तक तो ये सही चल रहा है। तो एक बार मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि यहाँ पर मैं काउंट रखता हूँ, यहाँ पर जो मैं पेयर रखता हूँ, जिस भी पेयर में मैंने ट्रेड लिया, फाइनल आउटपुट क्या आया था, वह प्रॉफिटेबल था या नॉन प्रॉफिटेबल था। आउटपुट मनी में कितना था कि $10 कमाए, 45 कमाए, 58 लॉस करा। साइड क्या थी उस ट्रेड की, सेल था या बाय था। डेट क्या थी कि किस टाइम एग्जीक्यूट करा मैंने उस ट्रेड को। रिस्क रिवॉर्ड हमारा क्या था, और प्लान फॉलो करा या नहीं करा, ये मेन इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी स्ट्रेटेजी में कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे, और तो उस ट्रेड को लेते टाइम वो रूल्स मीट हुए भी थे या नहीं हुए थे, या किसी जल्दबाजी वगैरह में ले लिए थे। और यहाँ पर एक्चुअली स्ट्रेटेजी होती है कि क्या क्या हमें कॉन्फिडेंस मिले थे जिसके बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया था। और अगर कोई मिस्टेक होती है, जैसे नो प्लान फॉलो करा था, नो, तो उसे मैं अंदर कमेंट्स में भी लिखता हूँ। तो अगर आपको ये जानना है कि शुरुआत से इसे कैसे बनाया जाता है तो कमेंट कर देना, मैं इसे सिखा दूंगा। एक वीडियो बना दूंगा कि ऐसा जर्नल कैसे तैयार करते हैं, ठीक है। तो अब रही बात इसकी कि मैं आपको एक साइकिल दिखाना चाहता हूँ। इस मेरे जो ट्रेड हैं जो अब तक मैंने लिए हैं पिछले 5 मंथ्स से, तो इससे मैंने क्या सीखा है जो कि मैं विदाउट जर्नल पॉसिबल नहीं था सीख पाता, क्योंकि मैं कितना ही याद रखता इन ट्रेडों को, कहीं ना कहीं ये मैं भूलने लग जाता, क्योंकि 121 ओवरऑल ट्रेड है और एक्चुअली में 100 ट्रेड है, तो कहीं ना कहीं ये मेरे दिमाग से निकल जाते। तो जैसे कि जब मैंने ये स्ट्रेटेजी यूज करना स्टार्ट करा था तो यहाँ पर मेरे ये प्रॉफिट हुए, तो जो ब्लैंक है एक्चुअली ये ट्रेड मैंने मिस करा है, तो आप इन्हें एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो जैसे कि अब देखो, यहाँ पर प्रॉफिट है, लॉस है, देन ये वाला प्रॉफिट है हमारा, देन लूज है, प्रॉफिट है। मतलब स्टार्टिंग फेज में प्रॉफिट हुआ, जो कि हमारा मोस्टली स्ट्रेटेजीज में होता है। किसी भी स्ट्रेटेजी को हम ट्राई करते हैं स्टार्टिंग में ट्रेड प्रॉफिटेबल जाते हैं, तो यहाँ पर बढ़िया चला सब कुछ। उसके बाद लॉस हुआ, और हमारा फिर यहाँ पर एक लॉस हुआ, ये लॉस हुआ, प्रॉफिट भी हुए, फिर देखो ये 4 लॉस है। स्ट्रेटेजी जो मैं यूज करता हूँ 1:3 की करता हूँ, यानी कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेड पे मैं 3 लॉस ले सकता हूँ ब्रेक इवन के लिए। बट जैसे कि यहाँ 4 लॉस हुए तो ओवरऑल मेरा आर नेगेटिव में गया। यहाँ पर अगेन प्रॉफिटेबल, 2 ट्रेड प्रॉफिट के, देन अगेन 4 लॉस में। फिर यहाँ पर
क्या कहते हैं, प्रॉफिट लॉस। यहाँ पर देखो प्रॉफिट अब कम होने लग गए। तो एक ये फेज था मेरा, ब्रेक इवन वाला एक फेज था जिसमें मैं प्रॉफिट नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारा सेल्फ डाउट हो रहा था कि स्ट्रेटेजी वर्क क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में आप देख रहे होंगे कि प्रॉफिट था, लॉस था, देन प्रॉफिट था, लॉस था, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत सारे लॉस होने लग गए। फिर अचानक से क्या हुआ कि चीजें सही हुई, पर मैं इस स्ट्रेटेजी पे टिका रहा। यहाँ पर मुझे, यहाँ पर भी वही था, प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगेन से अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखो फिर से मुझे प्रॉफिट चालू है। प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। यहाँ पर मेरा अकाउंट पास हो गया था। ये आप अगर इसमें नोटिस कर पा रहे हो तो मैं फिर से एक और नीचे नीचे वाले ट्रेड में दिखाता हूँ कि फिर से प्रॉफिट होने के बाद जिसमें आया, बीच वाला फेज जो मैंने दिखाया था लॉस वाला, वो मेरा ब्रेक इवन फेज था, क्योंकि इसमें कुछ 3-4 लॉस थे और एक प्रॉफिट था। और यहाँ पर मेरा ये फेज प्रॉफिटेबल था। यहाँ पर मैंने मोस्टली अपना जो भी परसेंटेज था जो बनाया था। और जैसे कि अगर मैं फिर से नवंबर वाले मंथ में आता हूँ, देखिए कितने सारे लगातार लॉस है यहाँ पर। तो अगर आप जर्नल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप डाउट करने लग जाएंगे अपने स्ट्रेटेजी को, और आप स्ट्रेटेजी बदल देंगे। और यहाँ पर देखो एक प्रॉफिट देन लॉस, लॉस लॉस देन प्रॉफिट लॉस। तो यहाँ पर भी ये मेरा ब्रेक इवन ही फेज था, लॉस 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 लगातार लॉस। देन यहाँ पर फिर एक प्रॉफिट, फिर 3 लॉस, फिर एक प्रॉफिट, फिर 2 लॉस, फिर प्रॉफिट। और यहाँ पर देखो फिर से 3 लॉस। फिर देखना यहाँ पर ये अगेन से ये बीच वाली फेज जो है ओवरऑल ब्रेक इवन वाली फेज है। मतलब पूरा नवंबर मंथ मेरा ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ही निकला था, और नॉट ब्रेक इवन, थोड़ा लॉस में था मैं। और यहाँ पर फिर से देखना अगेन से मुझे प्रॉफिट होना चालू हुआ, प्रॉफिट प्रॉफिट, फिर एक लॉस हुआ, फिर से प्रॉफिट। ये दोनों मैंने मिस कर दिए। तो आप एक साइकिल नोटिस कर पा रहे होंगे। जो ये स्ट्रेटजी से जो मैंने पता लगाया, जो स्ट्रेटजी मुझे यूज करता हूँ, कि अगर इस स्ट्रेटजी में मैं बिलीव करूँ तो ये स्ट्रेटजी मुझे प्रॉफिट देगी कुछ टाइम पीरियड तक। उसके बाद ये कुछ 1 महीने के बीच बीच तक ये ब्रेक इवन पे चली जाती है। मतलब कि लॉस होते हैं, बीच में 2 प्रॉफिट हो जाते हैं, फिर लॉस होता है, फिर हो जाता है, फिर एकदम से एक साइकिल आती है जिसमें मैं प्रॉफिट बनाना चालू करता हूँ। तो ये है जो कि मैंने जर्नलिंग से हेल्प से मैंने निकाला था। मतलब ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है, बस वी नीड अ पेशेंस, और थोड़ा हमें भरोसा होना चाहिए अपनी स्ट्रेटेजी पे। तो ये है। और अगर मैं आपको इसकी 1-2 लर्निंग दिखाऊं, कि जैसे मैंने देखा है काफी सारे लॉस हुए हैं, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर मैंने प्लान फॉरवर्ड में 9 लिखा है। तो यहीं से मैं सीख सीख के अपने लर्निंग में भी क्या कहते हैं, मैं पॉइंट्स ऐड करता रहता हूँ। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, एक्चुअली में फ्री यूज है इसमें, तो ये काफी ज्यादा हैंग करता है, लिमिटेड यूज वाला है ना। तो जैसे कि ये जो चीजें हैं ना, जो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं, ये मैंने लॉस से ही सीखे हैं। जैसे कि अगर मेरा स्लो एंड स्टडी मूवमेंट होता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डीप पुल बैक, स्पेशली इन यूरो यूएसडी, जो कि मेरा एक पीआई है। और कभी भी ये मैंने लॉस से ही सीखे हैं, विदाउट लॉस मैंने ये नहीं सीखे। मतलब मैंने जरूर 2-3 ट्रेड हड़बड़ी में लिए होंगे कि न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो गया, ट्रेड ले लो ट्रेड ले लो। मतलब डू नॉट टेक द ट्रेड इन फॉर्म, लेट द प्राइस गेट डेवलप्ड इन न्यूयॉर्क सेशन। पहले अच्छे से डेवलप होने दो, सेटअप बने दो, देन ट्रेड लेंगे। अगर हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है और एक के नीचे एक, तो वेट करो कि प्राइस जो है हमारा लास्ट वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टच करे। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो हायर प्रोबेबिलिटी सेटअप बढ़ जाएंगे, पर देयर आर द चांसेस वहां पर हम कुछ सम अर्ली अपॉर्चुनिटी मिस कर दें, बट इट्स कम्प्लीटली फाइन। हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी बीच में चूज करना ही पड़ता है। ये जस्ट वो होता है, एक चीज सही करने के लिए कुछ ना कुछ तो थोड़ा इधर उधर करना पड़ता है। तो यही है, और ये मेरे और सारे पॉइंट हैं। अगर किसी दिन और वीडियो में बताऊंगा कि डिटेल में कि अब तक मैंने अपने लॉसेस से क्या क्या सीखा, जो कि मुझे काफी सारा हेल्प करा है एक्चुअली में इन चीजों ने। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।